मन माही अभय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार माने एक बार के पहले कभी भी ऐसा बात महाराज के मन में अफसोस नहीं हुआ था। कौन एक बार? एक बार की बात है कि कौशल्या आदि तीनों महारानी महाराज दशरथ जी के पास आकर बोली कि महाराज, हम लोगों का विवाह करना इतना वर्ष हो गया लेकिन अभी तक एक संतान नहीं हुआ, लड़का या लड़की। तो महाराज बोले कि महारानी, राजा के लिए सब प्रजा अपना संतान ही होती है। आज से मैं नियम बना देता हूँ कि जिस स्त्री को पुत्र होगा, लड़का होगा, तो जब वो शुद्ध हो जाएगी, नोहकट्टी वगैरह हो जाएगा, तो उसके बाद उसका पुत्र मेरे और तेरे ही गोद में आकर के पहले खेलेगा। तो उसी समय से नियम बन गया। एक बार की बात है, एक जनाना को लड़का हुआ, उसके पास सिपाही गए, बोले कि लड़का दो, तो नहीं दूंगी। अरे महाराज का ही आज्ञा है। तो बोली कि महाराज की आज्ञा ऊपर पड़े, मैं उनकी आज्ञा को नहीं मानूंगी। मैं नागरिकता को छोड़ दूंगी, एक राज्य से दूसरे राज्य में चली जाऊंगी, मगर जिसको सुबह सुबह उठ करके मुंह देखना पाप लगेगा, तो उसको हम, उस पापी को, उस निहतानी को मैं अपना ये पैलौठी का पुत्र नहीं दे सकती हूँ। महाराज के पास जो है वो सिपाही लोग गए, ये बात कहे। उसी समय एक बार महाराज को ये अफसोस हुआ। तो वही कहे तुलसीदास जी कि एक बार भूपति मन माही। एक बार महाराज के मन में ऐसा हुआ क्या कि भय गलानी मोरे सुत नाही, मुझे पुत्र नहीं हुआ, इस बात का भारी अफसोस हुआ। तो गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, अचरण लागी करी विनय विशाला। तो गुरु जी के घर जाकर उनके चरण में लगकर विशाल विनय किए। विशाल का मतलब बहुत देर तक रो रो करके, और अपना गुरु जी से कुछ सुनाए। क्या? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, आ कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। तो राजा महाराज अपना दुख और सुख, तो सुख किस बात का? तो राज भरा है। दुख किस बात का? तो पुत्र नहीं है, इसका भोगनिहार कोई नहीं है। तो पहले जा करके कही महाराज, अब आपका चेला मालूम पड़ता है कि मुंह करखी लगा जाएगा। महामुनि जी पूछे कि क्यों? हमारा चेला हो, कैसा, क्यों, कौन आफत आ गया है कि तुम मुंह करखी लगाओगे? तो लोग अब हमको यानी निहतानी कहते हैं, बांझ कहते हैं। तो महामुनि जी धीरे धराए कि नहीं, घबराइए मत, आपको पुत्र होगा, और 4 पुत्र होगा, वो भी दुनिया का करतार आपका पुत्र बन करके आपके आंगन में खेलेंगे। तो महाराज पूछे कि बाबा, ये बात साचो सत्य बा, ये पतरा में लिखल बा? तो महामुनि जी बोले कि हमको देख करके जतरा बन जाता है। पतरा का बात बहुत नीचे का है, चेला का चेला बनाता है। लेकिन महाराज आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा। महाराज बोले कि से बाबा 2-4 10 गो यज्ञ जनवा हमारा खातिर त्रिलोकीनाथ भगवान की कथा के बारे में बोलवा। कहे कि नहीं, 2-4 10 नहीं, एक यज्ञ, जिस यज्ञ का नाम पुत्रष्टि यज्ञ है। तो कैसे कहते हैं, थोड़ा एक गवैया जो है भक्त गाया है, बहुत पहुंचा हुआ, तो गुजर गए दुनिया से, उन्हीं का ही जो है वचन है। वशिष्ठ मुनि जी कैसे कहते हैं, आय हाय
अरे लाला नवा राजा जी हो, अरे लाला नवा राजा जी तुहरा हो जी हनी चारी गो। लाला नवा राजा जी तुहरा हो जी हनी चारी गो। लाला नवा राजा जी तुहरा हो जी हनी चारी गो। बनब तू उनकर बाप, देखी तुकबंदी, बनब तू उनकर बाप, पाप ले त कटी है, नाम ले त कटी है पाप। बनब तू उनकर बाप, नाम ले त कटी है पाप। जे करा के भजेला जहनवा राजा जी तुहरा हो जी हनी चारी गो। लाला नवा राजा जी तुहरा हो जी हनी चारी गो। लाला नवा राजा जी तुहरा हो जी हनी चारी गो। मन में सबूर धर, कहतानी तवने कर। मन में सबूर धर, कहतानी तवने कर। का कर एगो जगिया के रचनवा राजा जी तुहरा हो जी हनी चारी गो। कर एगो जगिया के रचनवा राजा जी तुहरा हो जी हनी चारी गो। लाला नवा राजा जी तुहरा हो जी हनी चारी गो। बता दीजिए कब हुई? आई जब चाओ, आई जब चैत मास, पूरा होई है तहरो आस। आई जब चैत मास, पूरा होई है तहरो आस। गई है गई तिरी, गई है गई तिरी व्यास गनवा राजा जी तुहरा होई है निचारी गो। गई है गई तिरी व्यास गनवा राजा जी तुहरा होई है निचारी गो। लाला नवा राजा जी तुहरा होई है निचारी गो। लाला नवा राजा जी तुहरा होई है निचारी गो। अब वशिष्ठ मुनि जी वो यज्ञ के कर्ता बनौनी श्रृंगी मुनि, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि जी के बनावे के कारण एक तो महाराज के जमाता रहले, दामाद रहले। वो कथा एगो अलग है कैसे वो दामाद भइले, लेकिन वो हित नाता के संबंध से ना, ब्रह्मे जी के द्वारा वैसन प्रेरणा है, लिखलंत है कि उनके द्वारा वो यज्ञ हुई। काहे तो ये कथा एगो कहल जाला कि एक बार जब रावण के पता चली गई कि दशरथ के बीज से उत्पन्न पुत्र हमार काल बनी जान मारी, तो ऐसे वो रावण जौन बा अभी दशरथ महाराज लड़का के रूप में खेलत रहे। वही समय में रावण जौन बा पहुँच गईले, बहुत भयंकर रूप धारण कैले। तो लड़का के स्वभाव में महाराज रह करके डर गईनी, और वहाँ के शरीर काँप गई। भगवानी लीला, वहाँ के जो बीज के थैली बा वो डर के मारे गिर गई। रावण चिल्होर बन करके वो थैली के उड़ लेके उड़ गई। उड़ के जात रहे वही राह में पहुँचले जहाँ की श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम था। और श्रृंगी ऋषि जी उसी समय अग्निदेव भगवान को आवाहन कर करके हवन कर रहे थे।
लेकिन वहाँ जात जात इतना न तेजोमय मणि था कि रावण उस रूप में उसको सह नहीं सका, बस उसके चोंच से वो थैली छूट गई और उन्हीं के सामने गिर गई। वो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, देखे कि अरे ये तो सोच के तो बहुत, यानी इसका कोई मोल नहीं लगा सकता है, इससे तो समय पा करके भगवान का अवतार होने वाला है। तो वो उसी समय अग्नि भगवान को समर्पित कर दिए या बोले कि हे अग्निदेव भगवान, इस वस्तु को हम जब आपसे मांगेंगे तो इसको कुछ रूप में बदल के दे देना। वही इस बात को वशिष्ठ मुनि जानते थे कि ये तो उनका भगवान का अवतार कराने वाला वही उनके पास मणि है। तो इसलिए श्रृंगी ऋषि जी उन्हीं को महाराज को भेजवा करके बुलवाए और बुलवा करके यज्ञ कराए। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा आ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो श्रृंगी ऋषि जी को बुलवा करके पुत्र की कामना लेकर महामुनि वशिष्ठ जी वो यज्ञ कराए। यज्ञ में कहते हैं कि भगति सहित मुनि आहुति दीन है, अप्रगटे अग्नि चरु करलीन है। भक्ति के साथ वो मुनि जी आहुति दिवाए तो अग्निदेव भगवान जब श्रृंगी ऋषि जी इशारा किए तो उसी वस्तु को, उसी तत्व को खीर के रूप में, जिसको जाउर कहते हैं, जिसको खीर कहते हैं, अंग्रेजी में उसको पायस कहते हैं, वो लेकर के प्रकट हो गए। अब बोले कि हे दशरथ, जिस मनोकामना के लिए तुम्हारे गुरु जी यज्ञ कराए, आहुति दिलवाए, वो तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो गया। इस हविष को अपने तीनों रानियों को जथाजोग बांट के खिला दो। महाराज बहुत खुशी से आए, आ करके उस हविष को जैसे जैसे कैसे बंटवारा करते हैं तो उस हविष को 2 भाग किए। उसी में से एक कथा होती है कि एक चिल्होर आई थी, आया करके उसी में से थोड़ा खीर का भाग लेकर के चली गई। शंकर भगवान का तपस्या कर रही थी अंजनी माता, तो वही बोली थी, शंकर भगवान प्रसन्न हुए कि बोलो क्या चाहती हो? तो आप ही जैसा मुझे पुत्र चाहिए और पवन के समान बलवान चाहिए। तो ही शंकर भगवान बोले कि ठीक है, वो समय दिन तिथि बताए कि इस समय में तुम दोनों हाथ की अंजलि खोल करके मेरा ध्यान करना और जो तुम्हारे हाथ में वस्तु मिल जाए उसको मेरा नाम लेकर के पा जाना। तो वही ले जा करके खीर जो है वो चिल्होर उनके हाथ में डाल दी, वो जो है पाली। तो वो एक अंश महावीर जी बताए जाते हैं। कथा की आदि अंत नहीं है, जैसा कथा है कहाँ का क्या है ये तो बहुत पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन कहा जाता है, थोड़े में हम पढ़े हैं। इसके बाद खीर जो है वो पूरे खीर का 2 भाग हुआ। आधा जो है कौशल्या माता को दे दिया गया, आधा जो बचा उसको जो फिर 2 भाग हुआ। उस 2 भाग में से 1 भाग फिर केकई माता को दे दिया गया। 1 भाग बच गया, 1/4 1 रुपया का 4 आना, उसको फिर 2 भाग किया गया। 1 भाग जो है कौशल्या माता के हाथ में और 1 भाग केकई माता के हाथ में। और ये दोनों माता जो है सुमित्रा माता को अपने हाथ से दी। तो ये 2 भाग खाई तो 2 पुत्र। तो कौशल्या माता के हाथ से जो दिया गया उससे लक्ष्मण जी का अवतार हुआ, और केकई माता के हाथ से जो दिया गया उससे शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ। इसलिए भरत जी बड़े हैं, लेकिन राम जी के साथ लक्ष्मण जी का नाम इसलिए आता है कि कौशल्या माता के हाथ से दिया हुआ खीर से उत्पन्न है, इसलिए लक्ष्मण जी उनके साथ लग गए और शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ लग गए। तो इसीलिए अब यहाँ नाम ले लिया जाता है कि राम लक्ष्मण, चाहिए भरत, लेकिन खीर बांटने का जो काम है वो उसके अनुसार इन लोगों का आपसी प्रेम हुआ, नाम भी बंटवारा हो गया। तो वही जो है कहते हैं जो भक्त हैं, आए अरे चीनी चीनी चाउर आउर छीर
क्षीर माने दूध होला, नीर क देब तो पानी हो जाए, रसिया हो जाए। आ चीनी चाउर और क्षीर अग्नि भगवान कहते हैं आ तीनों मिल के बनेला खीर। हे राजा, यह तीनों के खीर बनल बा, चीनी चाउर और क्षीर, तीनों मिल के बनेला खीर। खीर ले जा खुल जाई तकदीर राजा जी, चीनी चाउर और क्षीर, तीनों मिल के बनेला खीर। खीर ले जा खुल जाई तकदीर राजा जी, चीनी चाउर और क्षीर। दिहले राजा तीनों लानी खीर खुशी से खैली। शुभ घड़ी वो शुभ बेला में गर्भवती हो गईली। लागल देहिया पियराय, रही रही गुड़वा भहराय। सोझा हो गईली करम के लकीर राजा जी, चीनी चाउर और क्षीर, तीनों मिल के बनला खीर। खीर ले जा खुल जाई तकदीर राजा जी, चीनी चाउर और क्षीर। देखी, अब महाराज के बुढ़ापा में एक पुत्र चार पुत्र, वो दुनिया के करतार आकर के आंगन में खेलता है। कैसन उनकर भाग बा, लोग बड़ाई करता, सराहना करता। कातना बरनन करी बुढ़बू के तकदीर के, चारों भैया रघुबीर के ना। कतना बरनन करी राजा जी के तकदीर के, चारों भैया रघुबीर के ना। चौपाई करत बा, जा जा होला अत्याचार हरि जी, आर ले ले अवतार। जा जा होला अत्याचार हरि जी, आर ले ले अवतार। रक्षा करे खाती साधु संत फकीर के, चारों भैया रघुबीर के ना। रक्षा करे खाती साधु संत फकीर के, चारों भैया रघुबीर के ना। फिर चौपाई कर थोड़ा, जा जा होला धर्म के हानि त बढ़ले, आरे असुर धमय अभिमानी। जा जा होला धर्म के हानि त बढ़ले, आरे असुर धमय अभिमानी। त रामायण पढ़ नारायण धरले विविध शरीर के, चारों भैया रघुबीर के ना। रामायण पढ़ नारायण धरले विविध शरीर के, चारों भैया रघुबीर के ना। खुशी में सोहर होता अंतिमई। तो राजा जी के पूजलया रामानवा, जब आइल चौथा पानवा नुहे। ए ललना बाजेला बाजा नवा भामा नवा आंगा नवा सुहावन है। ए ललना बाजेला बाजान वा भामा नवा आंगा नवा सुहावन है। राजा जी लुटावेले खजानवा, रानियों जी गहानवा नुहे। राजा जी लुटावेले खजानवा, रानियों जी गहानवा नुहे। ललना घरे होला तेल आ बटानवा जानन गनवा गावेली हो। ललना घरे होला तेल आ बटानवा जानन गनवा गावेली हो। तब विप्र लोग करेले भोजानवा, तब पुआ पकवानवा नुहे।
तब विप्र लोग करेले भोजानवा तब पुआ पाकवा नवानु हे ए ललना बबुआ के कर ले बखानवा तो पाक धन दानवानु हे ए ललना बबुआ के कर ले बखानवा तो पाक धन दानवानु हो ए ललना बबुआ के कर ले बखानवा तो पाक धन दानवानु हो। त देव लोग चढ़ी के विमानवा त छीटले सुमानवानु हे त देव लोग चढ़ी के विमानवा त छीटले सुमानवानु हे ए ललना सुफल हो गई ले नया नवा त कक कारसानवानु हे ए ललना सुफल हो गई ले नया नवा त कक दारसानवानु हो। त गई तिरी रचानवा त के सचरानवानु हे त गई तिरी रचानवा त के सचरानवानु हे ए ललिता नवानु हे ए ललना गानावा में गावे ले भजानवा त हर कीरिता नवानु हो। बलि रामचंद्र की जय। ये कथा जो है तुलसी कृत रामचरितमानस से लिया गया है। ये भगवान श्री राम की अवतार की कथा है। वही कथा हम जो है आप सबसे कह करके सुनाए।